हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस हिंदी रीडिंग की क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस स्टोरी से आप हिंदी की मात्राओं का ज्ञान सीख सकेंगे, हिंदी को पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है गीदड़ की दोस्ती। गीदड़ की दोस्ती। क को ई की मात्रा, स को ई की मात्रा, किसी, ज के ऊपर बिंदी, गल। जंगल में एक गीदड़ और एक हिरण रहते थे। गीदड़ रोज रोज सोचता, इस हिरण को मार कर खा जाऊं। प र के ऊपर बिंदी, त को उ की मात्रा, बिंदी है न की आवाज़ देगी, इसलिए परंतु वह हिरण की तरह तेज दौड़ नहीं सकता था। इसलिए उसकी ई आधा छ को आ की मात्रा इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। एक बार गीदड़ ने एक य को उ की मात्रा, क आधा, क को ई की मात्रा, त एक जुक्ति की। वह हिरण के आने जाने के, म को आ की मात्रा, ग के ऊपर र, मार्ग पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हिरण ने गीदड़ को देखा तो उसने गीदड़ से रोने का कारण पूछा। गीदड़ बोला, मेरा कोई, म को ई की मात्रा, त के पैर में र, मित्र नहीं है। मैं अकेला कैसे जी सकता हूँ, इसलिए मैं नदी में डूबकर मर जाना चाहता हूँ। हिरण ने कहा, मर जाने के बाद क्या, त को उ की मात्रा, आधा म है, तुम्हें मित्र मिल जाएगा। ज को ई की मात्रा, बिंदी, द को आ की मात्रा, जिंदा रहोगे तो मित्र मिलेगा। यदि कोई ना मिले तो आज से मुझे अपना मित्र समझो। गीदड़ की युक्ति सफल हुई। अब हिरण और गीदड़ साथ साथ घूमने लगे। उस जंगल में एक कौआ हिरण का मित्र था। उसने हिरण को गीदड़ के साथ घूमते हुए देखकर पूछा, मित्र, तुम्हारे, त को उ की मात्रा, आधा म, तुम्हारे साथ यह कौन है। हिरण बोला, यह मेरा नया मित्र है। कौए ने कहा, किसी को आधा छ को बड़े की मात्रा अच्छी तरह जाने पहचाने बिना मित्र बना लेना ठीक नहीं है। यह सुनकर हिरण विचार में पड़ गया। तब गीदड़ बोला, भाई कौआ, मित्रता होने के बाद ही एक दूसरे का, प र को ई की मात्रा, परिचय मिलता है।
क्या तुम पहले हिरण को पहचानते थे, लेकिन कौवे को गीदड़ की बातों पर यकीन नहीं आया। एक दिन गीदड़ हिरण को एक हरे भरे खेत में ले गया। वहाँ हिरण को अच्छा अच्छा खाना पीना मिला और घूमने फिरने का भी बहुत मज़ा आया। फिर तो दोनों मित्र प के पैर में र, त को ई की मात्रा, प्रतिदिन उस खेत में जाने लगे। खेत के मालिक ने अपनी फसल को नष्ट होते देखा तो एक दिन उसने खेत में जाल बिछा दिया। हिरण उसमें फंस गया। गीदड़ की युक्ति सफल हुई। उसने सोचा कि हिरण जाल में फंस गया है तो इसी में तड़प तड़प कर मर जाएगा और मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। हिरण को न देखकर कौवे को, च को ई की मात्रा बिंदी, त को आ की मात्रा, चिंता होने लगे। वह हिरण को खोजने के लिए निकल पड़ा। उड़ते उड़ते उसने एक खेत में हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा। कौवे ने हिरण को, ढ को आ की मात्रा, ढांढस बंधाते, ब के ऊपर चंद्र बिंदु, बंधाते हुए कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम इस जाल में मुर्दे की तरह पड़े रहो। मैं जैसे ही काव काव बोलूं तुम पूरी ताकत से भाग निकलना। कुछ समय के बाद खेत का मालिक आ पहुंचा। उसने देखा कि जाल में हिरण मरा पड़ा है। उसने जाल को खोल दिया। कौवा तुरंत काव काव करने लगा। हिरण फौरन उठकर भाग गया। खेत के मालिक ने यह देखा तो उसने डंडा फेंक कर हिरण को मारा, लेकिन हिरण बच गया। गीदड़ वहाँ छिपकर बैठा था। डंडा उसके सिर पर लगा। गीदड़ त आधा, क को आ की मात्रा, ल, तत्काल मर गया। इसके बाद हिरण और कौवा जंगल में आनंद से रहने लगे। जो ड आधा बोला जाएगा, ढ को आ की मात्रा, गड्ढा खोदता है वहीं उसमें गिरता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कहानी को पढ़ने में आनंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो कल के वीडियो में एक नई कहानी लेकर आएंगे, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।